जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष नवरात्रों की पूजा विधि किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे भगवान और देवी माँ प्रसन्न हों। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले पूजा की सामग्री हमारी पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, जिसमें सिंदूर, चावल, फूल, मौली, अगरबत्ती, सुपारी, नारियल, पान के पत्ते, आम के पत्ते और दक्षिणा, भगवती माँ के लिए सुहागी इत्यादि सौभाग्य वस्त्र और फल, मिठाई इत्यादि सब एकत्रित करके पंचामृत आदि बना करके आप बैठें। और सबसे पहले जो चौकी है जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर स्वस्तिक बनाएं और वहाँ पर गणेश जी को स्थापित करें। वहाँ पर एक सुपारी लें, उसको मौली से बांध दें सारी तरफ से और उसको गणेश के आगे रखा जाता है। उसके उपरांत अपनी ज्योति के लिए स्थान दें जो आपके आग्नेय कोण में होगा। पूर्व और दक्षिण के कोने के मध्य में जो कोना होता है उसको आग्नेय कोण कहा जाता है। वहाँ पर उसको स्थापित करें और नीचे चावल रख दें या कोई पात्र, प्लेट इत्यादि रख लें नीचे ज्योति के नीचे, क्योंकि बिना आसन दिए बिना स्थान भगवान और देवी माँ को नहीं रखा जाता। जब भी हम पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम भगवान को या देवी को पधारते हैं, बिठाते हैं तो वहाँ पर आसन दिया जाता है। तो इसलिए आसन दें, चाहे वहाँ थाली रख लें, थाली के ऊपर अखंड ज्योति को रखें और उसके नीचे जो है जहाँ पर आग्नेय कोण पे आपने रखा वहाँ पर उसके नीचे चौष्ट योनि की पूजा होती है। वहाँ चौष्ट योनि के लिए सुबह रख लें या अन्यथा चौष्ट नाम लिख करके, अंक लिख करके वहाँ पर देवी माँ चौष्ट योनियों की पूजा करें। और उसके साथ में जो है नवग्रहों की मध्य में पूजा करें। नौ सुपारी रख लें और नवग्रहों की पूजा करें। नवग्रहों के नीचे 7 घृत माताओं की पूजा होती है। इसमें 7 सुपारी आप रख सकते हैं या 7 रेखाएं खींच करके वहाँ पर 7 घृत माताओं की पूजा भी कर सकते हैं। और उसके साथ में जैसे गणेश जी और कलश के नीचे का जो स्थान है वहाँ पर गौरी माता की पूजा होती है। जो गौरी के 16 रूप हैं उनमें 16 सुपारी आप रख करके या 16 खाने बना करके उसमें आप गौरी माँ की पूजा कर सकते हैं। और कलश की स्थापना कहाँ होगी? उत्तर और पूर्व के मध्य में जो ईशान कोण है उसको उस स्थान पर आप कोई पात्र रख लें नीचे, जिसमें आप यवांकुर मिट्टी डाल दें। मिट्टी डालने के बाद जो यवांकुर इत्यादि होगा, जो विधि मैं आपको बताऊंगा, तो आप वहाँ पर आपने सारा तैयारी कर रखनी है। और फिर आप निश्चिंत होकर के देवी माँ और गणपति जी का ध्यान करते हुए पूजा आरंभ करें। तो पूजा आरंभ करनी है तो सबसे पहले आपने जो आपके पास जो कलश है उसमें सबसे पहले जल डालें, जल यानी कि गंगा जल, और गंगा जल के उपरांत उसमें जल डालें और उसमें गंगा मैया का ध्यान करें, समस्त तीर्थों का ध्यान करें। और उसके उपरांत अपने लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल लें चम्मच से और राइट हैंड से फिर अपने ऊपर छिड़काव करें। अपवित्रम पितृवा सर्वावस्थाओं गति व या समृद्ध पुण्ड्याश्रम सर्वहंत्रा शुचि। इस प्रकार से ध्यान कर ले। मंत्र आता हो तो ठीक है, नहीं आता तो अपने आप को पवित्र करें। उसके उपरांत देवी माँ पृथ्वी का ध्यान करें, नीचे हाथ लगाएं और देवी माँ को प्रणाम करें कि हे भगवती माँ, आप हमारा पालन पोषण करती हो। वैसे सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं। प्रणाम कर लिया, फिर अपने आप को टीका लगाएं। तिलक लगाने के उपरांत जो आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, उन सभी को तिलक करें, अक्षत लगाएं माथे पे। और जो पुरुष हैं या बच्चे हैं उनके राइट हैंड में कलावा बांधें, मौली बांधें। और सौभाग्यवती स्त्रियाँ जो हैं वह लेफ्ट हैंड में कलावा मौली बांधें। और उसके उपरांत फिर संकल्प लें पूजा का, विष्णु विष्णु बोल करके। जो भी आपका नाम है, आपका गोत्र है, स्थान है, उस स्थान का नाम लेकर के जो भी आपकी मनोकामना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति हेतु, भगवती माँ की प्रसन्नता हेतु आज हम यह नवरात्रों की पूजा करने जा रहे हैं 9 दिनों के लिए। और प्रथम दिवस की पूजा तो पहले दिन का बोलना है, दूसरे दिन की दूसरे दिन, इस प्रकार से क्रमशः 9 दिन तक आप बोल सकते हैं। और जो भी कामना उसका ध्यान करते हो, जो आपके गणेश जी के आगे सुपारी रखा है वहाँ पर छोड़ देना है जल को। और उसके उपरांत फिर गणेश जी की पूजा आरंभ करनी है। गणेश जी को टीका लगाएं
चावल चढ़ाएँ, फूल चढ़ाएँ, फूलों की माला चढ़ाएँ और उसके उपरांत फिर नैवेद्य लड्डू हैं तो लड्डू चढ़ाएँ, अन्यथा जो भी आपने प्रसाद भगवान को देवी माँ को बनाया है उसमें थोड़ा सा भाग लेकर के एक पान के पत्ते के ऊपर या किसी पात्र में रखें और उसके बाद जल छिड़कें। जल छिड़कने के उपरांत ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इस प्रकार से अर्पण करें और फिर जल छिड़क करके फल चढ़ाएँ और लौंग इलायची पान के पत्ते के ऊपर रख करके अर्पण करें। दक्षिणा चढ़ाएँ भगवान गणेश जी को और भगवान की वंदना करें। उसके उपरांत फिर आप ज्योति पूजन करें। ज्योति में इसी प्रकार से टीका लगाएं, फूल, चावल, सिंदूर, मौली, अगरबत्ती दिखा करके धूपम धरापयामि दीपम दर्शयामि, नैवेद्य आदि चढ़ा करके फल चढ़ा करके देवी माँ को प्रणाम करें, लौंग इलायची चढ़ाएँ और देवी माँ को प्रणाम करें कि अखंड दीपक हम जला रहे हैं, भगवती माँ सारे कष्टों को दूर करें और हमारा मंगल करें। उसके उपरांत फिर आप कलश की पूजा करेंगे। कलश की पूजा आप कहाँ करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूर्व और उत्तर के मध्य में ईशान कोण होता है, इस कॉर्नर में जो है भगवान की पूजा की जाती है कलश की। तो कलश में सबसे पहले आपने जो स्थान है वहाँ पर एक आसन देना है, चाहे कोई मिट्टी का पात्र है या प्लेट है जिसमें आपने मिट्टी डाल रखी है, उस मिट्टी को पहले छुएँ और उसके उपरांत उसमें फिर यवांकुर आदि जौ इत्यादि डाल दें और उसके उपरांत फिर भगवती माँ पृथ्वी का ध्यान करते हुए कलश को ऊपर स्थापित करें। कलश स्थापित करने के उपरांत कलश को टीका लगाएं और उसके उपरांत उसमें जो आपका अपना जल है जिसमें आपने गंगा जल डाल रखा वहाँ से थोड़ा जल डालें बीच में और फिर तिलक डालें, ऊपर से थोड़ा सा बीच में हल्दी डालें, बीच में सर्वौषधि के रूप में पंचरत्न हो तो पंचरत्न डालें, चावल डालें और फूल डालें और लौंग इलायची सुपारी और दक्षिणा। उसके उपरांत फिर चावल थोड़े से ऊपर रख करके जो नारियल है तो उसको आपने बांध देना है और जो 5 पल्लव हैं आपके या आम के पत्ते हैं वह नारियल रखने से पहले वहाँ पर रख देने हैं और उनको स्पर्श करना है। उसके उपरांत नारियल ऊपर जो आपने बांधा है कपड़े से, लाल कपड़े से या मौली बांध रखी है नारियल के ऊपर, उसको स्थापित करें। उसके उपरांत फिर नारियल को टीका लगाएं। टिक्का लगाने के उपरांत फिर फूल चढ़ाएँ। फूलों की माला है तो नारियल के ऊपर अवश्य फूलों की माला चढ़ाएँ और चावल चढ़ाएँ और उसके उपरांत ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः इस प्रकार से चावल चढ़ाते रहें और अंतगत्वा सबसे प्रार्थना करें, सब देवताओं का ध्यान करते हुए कि समस्त इस कलश में विराजमान हों और प्रणाम करके फल, मिठाई, प्रसाद इत्यादि भगवान को अर्पण करें और उसके उपरांत प्रणाम करें कलश भगवान को। फिर आप आगे आ जाएंगे तो आप जहाँ पर आपकी ज्योति है उसके नीचे आपने 64 योनियों को बना रखा है तो वहाँ पर 64 योनियों की पूजा करें। टीका, फूल, चावल, सिंदूर ये सब चढ़ा करके कंद, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखा करके नैवेद्य चढ़ा करके दक्षिणा चढ़ाएँ और 64 योनियों को प्रणाम करें। उसके उपरांत फिर आप आ जाएंगे, वास्तु देवता का पूजन करना हो तो कर सकते हैं ध्यान करते हाथ जोड़ के, अन्यथा आप फिर 7 जो आपकी घृत माताएं हैं, जो 7 आपने सुपारी रखी हैं या 7 रेखाएं बना रखी हैं वहाँ पर सबको टीका लगाएं और चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। उसके उपरांत लौंग, इलायची, मिष्ठान जो भी मिश्री इत्यादि है भगवान देवी माँ को चढ़ाएं और दक्षिणा डाल करके 7 घृत माताओं को प्रणाम करें। फिर गौरी माता की पूजा की जाती है जो 16 आपने सुपारी रखे हैं और उन 16 सुपारियों पर टीका लगाएं। उसके बाद गौरी मैया का ध्यान करते हुए अक्षत चढ़ाएँ, चावल चढ़ाएँ, फूल चढ़ाएँ, मिश्री चढ़ाएँ या मिष्ठान चढ़ाएँ। उसके उपरांत लौंग, इलायची और दक्षिणा डाल करके गौरी मैया को प्रणाम करें। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया दिवस स्वाहा मातृलोक मात्रा हिष्टि पुष्टि अष्टि आत्म देवता त्रिकुणांत्र गौरी आदि षोडश मात्र की भुनमा इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, अन्यथा गौरी मैया को प्रणाम कर सकते हैं। उसके उपरांत फिर नवग्रहों का ध्यान करें। जो आपने 9 सुपारी है उनमें मध्य में भगवान सूर्य का ध्यान करें वहाँ पर और उसके उपरांत फिर जो आपका आग्नेय कोण है वहाँ पर आपके चंद्र ग्रह हैं, उसके दक्षिण में मंगल ग्रह है और ईशान कोण में बुध ग्रह है और उत्तर कोण में बृहस्पति ग्रह है। पूर्व में जो आपके सूर्य भगवान है उसके ऊपर जो बीच वाले वह हैं पूर्व में जो सुपारी है वह शुक्र और नीचे पश्चिम में शनि ग्रह की पूजा करें और शनि ग्रह के साथ में राहु ग्रह बैठे हैं और उनके दूसरे भाग में
केतु ग्रह बैठे हैं। इस प्रकार से नवग्रहों की पूजा करें, सबको टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मिश्री, प्रसाद, फल, लौंग, इलायची, दक्षिणा चढ़ाएं और उसके बाद नवग्रहों को प्रणाम करें। ब्रह्मा मुरारी तुरंतकारी भानु शशि भूमिषितो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। इस प्रकार से प्रणाम करें और फिर भगवती माँ की पूजा करें। बड़ी प्रसन्नतापूर्वक माँ का स्मरण करते रहें। और माँ का स्मरण करने के उपरांत सबसे पहले सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादि शरण्य की गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र के द्वारा या जो भी ध्यान का मंत्र है उसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र सभी को याद होता है इसलिए मैंने यहाँ बोला। यदि नहीं आता है तो भगवती माँ दुर्गा का ध्यान करें, फूल लें हाथ में और भगवती माँ के आगे अर्पण करें ध्यान के लिए। उसके उपरांत फिर फूल लें, आसन के लिए आसन दें, भगवती माँ हम आपको आसन दे रहे हैं। फिर माँ के चरणों को धुलाएं पानी के द्वारा, जो आपके आगे लोटा है उसमें एक चम्मच लेकर के स्नान कराएं या लोटे के द्वारा करा सकते हैं अपना पात्र देख करके। और मूर्ति जो है वह अपने आगे रखनी है माता की और विधिपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक करनी है। सबसे पहले भगवती माँ की चरणों को धोएं, फिर हाथों को धुलाएं। भगवती माँ की अष्टभुजाधारी है, उस माँ के 8 हाथों का प्रक्षालन करें। उसके उपरांत मुखी पानी पिलाएं भगवती माँ को चम्मच के द्वारा और उसके बाद स्नान कराएं जल के द्वारा। फिर पंचामृत का स्नान या अलग अलग कराना है तो दूध से, दही से, शहद से, घी से और शक्कर से, फिर पंचामृत से। इस प्रकार से पंचामृत का स्नान कराने के उपरांत भगवती माँ को पुनः साफ करें अच्छी तरह से। अच्छे वस्त्र, साफ वस्त्र के द्वारा को साफ करें और फिर भगवती माँ को वस्त्र पहनाएं। जब वस्त्र पहना देंगे आप, उसके उपरांत उपवस्त्र जो चुन्नी इत्यादि वह चढ़ाएँ। जो श्रृंगार का सामान है वह भी आप साथ में चढ़ा सकते हैं, अन्यथा जब बाद में पूजा के बाद में चढ़ा सकते हैं। फिर टीका लगाएं माता जी को, चावल लगाएं भगवती माँ को और फिर फूलों की माला अर्पण करें, फूल चढ़ाएं भगवती माँ को। फिर सौभाग्य द्रव्य जो आप लाए हैं, जो चूड़ियाँ हैं इत्यादि जो भी आप सौभाग्य द्रव्य हुआ है पहले भी चढ़ा सकते हैं, अन्यथा इस स्थान पर भी आप चढ़ा सकते हैं। और भगवती माँ को फिर नैवेद्य अर्पण करें, प्रसाद जो मिष्ठान आदि है, फल अर्पण करें। और फल अर्पण करने के उपरांत लौंग, इलायची, सुपारी वह एक पान के पत्ते के ऊपर रख करके भगवती माँ को अर्पण करें। जब भी भोग लगाया जाता है भगवती माँ को तो कोई ना कोई पात्र होना चाहिए, चाहे वो कटोरी हो या पान के पत्ते के ऊपर भगवती माँ को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और नैवेद्य जब भी अर्पण किया जाता है उसके उपरांत फिर जल अर्पण करें अवश्य में। और उसके उपरांत फिर दक्षिणा चढ़ाएं भगवती माँ को और भगवती माँ से प्रार्थना करें। यदि आप कोई भूल चूक हुई हो पूजा में, मन से, वाणी से, कर्म से, वचन से क्षमा करें भगवती माँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तस्तु में। इस प्रकार से भगवती माँ को वंदना करें, क्षमा याचना मांगें और बड़े प्रेम भाव से फिर आरती भगवती माँ की करें। तो इस प्रकार से यह जो भगवती माँ की पूजा का विधान है और आशा करता हूँ कि आपको यह विधान अवश्य ज्ञानवर्धक हुआ होगा। आप इसे इस विधि से करें और बड़े प्रेम भाव से भगवती माँ का ध्यान करते हुए भगवती माँ की स्तुति करें। दुर्गा स्तुति का पाठ हो वह करें, अन्यथा मंत्र जाप करें इन 9 दिनों में। और किसी प्रकार का तामसिक भोजन इत्यादि ना करें, सात्विक भोजन करें व्रत में और फलाहार करें। जिसे जो भी आपकी जैसी व्यवस्था है उसी प्रकार से आप करें और देवी माँ का गुणगान करें। भगवती माँ समस्त कामना को पूर्ण करती हैं, क्योंकि भगवती माँ सबका मंगल करने वाली है और अमंगलता को दूर करने वाली है। ऐसी भगवती माँ जगजननी हम और आप सभी का मंगल करें। इसी आशा के साथ भगवती माँ का ध्यान करते हुए नवरात्रों के पावन शुभ अवसर दिवसों की आपको बहुत शुभकामनाएँ। और हो सके तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि आपको शास्त्रों से संबंधित और भी गूढ़ रहस्य की जानकारी आपको देता रहूं और आपको उचित समय पर यह जानकारी मिल सके। अपने कमेंट अवश्य दें। आप सभी का मंगल हो। हरिओम। जय श्री राम, जय माता की, जय श्री कृष्ण।